नमस्कार। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं धनु राशि का वार्षिक राशि फल को लेकर के। आपका वर्ष फल, आपका स्वभाव और कौन से माह आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं, कौन से माहों में आपको सतर्क सावधान रहना चाहिए, इस संपूर्ण सन 2021 का हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके राशि की भी हम बात करेंगे कि आपकी राशि कौन सी तत्व की है और कैसा स्वभाव आपका होता है। विशेष वर्ष बताएंगे आपको। यदि आपके विशेष वर्ष हैं और सन 2021 में वह विशेष वर्षों में आपका भाग्योदय है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही बताएंगे कि संपूर्ण वर्ष में आपको वह कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को और अत्यधिक सरल बना सकें और अपने जीवन में अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं यह राशिफल प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों के माध्यम से तैयार किया है, अर्थात इसको आप दोनों ही माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको चंद्र कुंडली के माध्यम से देखेंगे तो आपको ज्यादा सटीकता मालूम पड़ सकती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं धनु राशि के जातकों की स्वभाव पर और इस राशि की प्रधानता पर। तो धनु राशि चूंकि एक दुष्स्वभाव राशि है, यह राशि अग्नि तत्व की राशि है और राशि का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति। धनु राशि के जातकों का ऊंचा मस्तक, कान बड़े और लग्न भाव में यदि किसी प्रकार का कोई क्रूर ग्रह स्थित हो तो निश्चित रूप से आपके सर पर बाल अल्प बाल होते हैं और कभी कभी गंजापन भी आ सकता है। गुरु और बुध ये दो ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत मायने रखती है। यदि यह शुभ है आपकी जन्म पत्रिका में तो आप सौम्य एवं शांत सरल स्वभाव के होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, उदार और परोपकारी आपके मन में भावना होगी, करुणा दया आदि भावनाओं से आप युक्त होंगे, दूसरे के मनोभावों को जान लेने की विशेष क्षमता आपके अंदर होती है। धनु राशि और धनु लग्न के जातक दुष्स्वभाव के होते हैं तो इनमें किसी भी कार्य को लेकर के तीव्रता, उत्साह, उत्तेजना कार्य करने की क्षमता होती है और कभी कभी यह इतने उत्तेजित होते हैं या विशेष जब निर्णय लेते हैं तो उसमें बहुत कंफ्यूजन इनको होती है, किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में इनको किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा ही, जो कि आपका हित चाहने वाला हो, उसी से मार्गदर्शन करवाना चाहिए। धनु राशि के जातक शीघ्र ही निर्णय नहीं ले पाते हैं लेकिन क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं, परंतु इनका क्रोध बहुत देर तक नहीं रहता। जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी यह शांत भी होते हैं। मंगल गुरु यदि शुभ हो तो आपके लिए संपदा, भूमि, जायदाद, सवारी, सुख आदि सब साधन आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी धनु राशि के जातक हैं, वह धनु लग्न के जातक हैं, तो आपके लिए जो विशेष क्षेत्र है वह शिक्षक, शिक्षा से संबंधित कार्य, धर्म प्रचारक, राजनीतिक, वैद्य, डॉक्टर, वकील, पुस्तक लेखन, पुस्तक व्यवसाय इत्यादि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में और बहुत ही सुखद व्यवसाय हो सकते हैं। आपके लिए शुभ नग होता है पुखराज। धनु राशि अथवा धनु लग्न के जातकों के लिए अपनी आयु के 23, 27, 32 और 36 ये जो वर्ष हैं इसमें विशेष भाग्योन्नति आपकी होती है। यदि सन 2021 में आप इन वर्षों में हैं या इन वर्षों में होने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह वर्ष किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। अब बात करें धनु राशि के वर्ष फल पर, तो धनु राशि का वर्ष फल देखते हैं। तो धनु राशि से शनि द्वितीयस्थ होने से 7.5 का अशुभ प्रभाव संपूर्ण वर्ष में रहने वाला है। आय कम, खर्च अत्यधिक बढ़ेंगे। आर्थिक उलझनों के कारण मन परेशान आपका हो सकता है। मानसिक वेदना अत्यधिक रह सकती है। राशि स्वामी गुरु भी वर्ष आरंभ से 5 अप्रैल तक नीच राशिगत मकर राशि द्वितीय भाव में रहेंगे। यह वह समय होगा जब अब आपको अपने आप को मोडिफाई करना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति नीच हैं लेकिन शनि वहां पर स्वराशिस्थ है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं तो आपके लिए नहीं रहने वाली, लेकिन कहीं ना कहीं धन से संबंधित समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो यहां आपको सतर्क सावधान रहना है। अत्यधिक व्यय करने से आपको बच करके चलना चाहिए। तारीख 22 से 1 जून तक मंगल और फिर 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य की दृष्टि इस राशि पर होएगा।
तो अत्यधिक क्रोध आपको रह सकता है। लेकिन जहां बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यह समय आपके लिए उत्तम होगा। मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो सकती है, नई जॉब अथवा आपको परिवर्तन करना हो तो यहां पर परिवर्तन करने के अच्छे संकेत आपके लिए हो सकते हैं। ध्यान दें, तारीख 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक गुरु तृतीय भाव होने से होंगे, अर्थात कुंभ राशि में होंगे वक्र स्थिति में, तो धन लाभ के चांस आपके लिए बनते रहेंगे। और यहां पर आप अपने पराक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं वो स्थिति या वह लाभ प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप बहुत दिनों से लालायित थे। भाग्य में यहां पर वृद्धि अवश्य आपकी होगी। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक पुनः मंगल की दृष्टि रहने से क्रोध एवं आवेश से बचें। जिस भी क्षेत्र पर आप कार्य करेंगे, कार्य निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, लेकिन जल्दबाजी करने से आपको बच करके चलना चाहिए। अत्यधिक आतुर होकर कार्य न करें। क्रोध की भावना से आपको बच करके चलना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, जीवन साथी के साथ ऐसी कोई स्थिति न आने पाए जिससे अत्यधिक क्रोध आप कर पाए, अर्थात अपने क्रोध पर पूर्णतः नियंत्रण आपको लगाकर चलना चाहिए। 14 सितंबर तक 19 नवंबर तक गुरु पुनः फिर नीच राशिस्थ होंगे और ऐसी स्थिति में शनि के साथ संचार करेंगे, तो अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम रखें। वाणी के माध्यम से किसी भी जो अपना आपका हो उसका अहित ना हो, वह उसे आपकी वाणी चुभे ना। ऐसी भाषा बोलने से आपको बचना चाहिए। ऐसी भाषा बोलने का प्रयत्न करें जिससे किसी प्रकार का कोई अपयश व अपकृति आपको न मिले। 20 नवंबर से और वर्ष के अंत तक यानी नवंबर और दिसंबर 2 माह आपके लिए बहुत ही शुभ माह रहने वाले हैं। जाते जाते सन 2021 कुछ न कुछ नया आपको आपके जीवन में अवश्य देगा। जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, वह जो भी सुख से वंचित हैं, तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपको अंत के दो माह में आपको कुछ न कुछ दे करके अवश्य जाएगा। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल तैयार रहेगा। जिस भी क्षेत्र में है, एक संकल्प और प्रगाढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को करिएगा, निश्चित रूप से आप सफलता अवश्य पाएंगे। इस संपूर्ण सन 2021 में धनु राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति वह नीच राशिस्थ है। ऐसी स्थिति में मांस, मदिरा इत्यादि को आप यदि ग्रहण करते हैं, भक्षण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह छोड़ देना चाहिए। इससे आपके लीवर पर जरूर प्रभाव पड़ सकता है। संपूर्ण वर्ष में आपको किसी प्रकार के कानूनी दाव पेच में नहीं जाना चाहिए। इस संपूर्ण वर्ष में यदि किसी प्रकार से आपको कोई नॉलेज नहीं है, सट्टा लॉटरी इत्यादि में आप पैसा लगाना जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे कोई सा भी हो, या कोई आप पॉलिसी खरीद रहे हैं और आपको इसका नॉलेज नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका पैसा फंस सकता है। बहुत सतर्क सावधान होकर के आपको यह कार्य करना चाहिए। भूमि से संबंधित व किसी भी प्रकार का विवाद यदि हो तो हो, लेकिन किसी प्रकार से कानून तक नहीं पहुंचना चाहिए। आपके लिए हानि ही हो सकती है, यहाँ पर बहुत लाभदायक स्थिति नहीं है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ऋण लेने से व ऋण देने से आपको इस संपूर्ण वर्ष में बच करके चलना चाहिए। राहु 6ठे स्थान पर है और ऐसी स्थिति में यदि आप ऋण लेते हैं व देते हैं, तो ऋण लेना देना दोनों ही आपके लिए बहुत हानि पहुंचा सकता है। आपके भाग्य में, आपके कर्म क्षेत्र में व आपकी मानसिकता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस संपूर्ण सन 2021 में धनु राशि के जातकों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन को सुखद बना सकें। तो संपूर्ण वर्ष में हर बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष हर बृहस्पतिवार को यदि आप व्रत रखें और भगवान विष्णु का पूजन करें, तो निश्चित रूप से आपके लिए यहाँ लाभदायक स्थिति होंगी। संपूर्ण वर्ष धर्म कर्म के क्षेत्र में यदि आप प्रवृत्त हो जाते हैं, तो यहाँ आपको लाभदायक स्थिति मिलेगी। लगातार 16 बृहस्पति छोटी कन्याओं, बालकों को केले देना, बेसन की बर्फी देना आपको बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप समर्थ हैं तो आपको पुखराज धारण अवश्य करना चाहिए, वह जन्म पत्र के अनुसार। और यदि आप समर्थवान नहीं है तो निश्चित रूप से आपको केले की जड़ वीरवार को सायंकाल को अवश्य धारण करनी चाहिए। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यह मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। और यदि किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप हमारे कार्यालय में हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई सा भी आपका प्रश्न हो तो आप भेजें और हम उसका समाधान आपको बताएंगे। नमस्कार।